मुजफ्फराबाद और मंगला डैम पर करीबन 24 से 26 रिक्रूट्स को मरीन वॉरफेयर, एक्सप्लोजिव, स्विमिंग और नेविगेशन के साथ साथ जिहादी माइंडसेट के साथ उन्हें ट्रेनिंग दी गई। उसमें से 10 मिलिटेंट को चुना गया और उन्हें ताज, ट्राइडेंट, CST, नरीमन हाउस का डिटेल ब्लूप्रिंट्स दिया गया। उन 10 के 10 मिलिटेंट को 23 नवंबर 2008 को कराची के नवल रूट से एक अल हुसैनी नाम की शिप में बैठा के इंडिया की ओर रवाना कर दिया गया। तकरीबन 4 घंटे सफ़र करने के बाद उन्होंने एक इंडियन शिप MV कुबेर को हाईजैक किया और उस पर सवार 5 मछुआरों को उन्होंने मार गिराया। 26 नवंबर की रात तकरीबन 8:10 पे वो स्पीड बोट पे बैठकर कोलावा की ओर रवाना हुए और गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचने के बाद दो के ग्रुप में उन लोग डिवाइड हो गए। AK-47 और ग्रेनेड से लैस अजमल कसाब और इस्माइल खान ने पहला टारगेट बनाया CSMT स्टेशन को। उन्होंने तकरीबन 9:20 से लेके 9:30 तक CSMT स्टेशन पे अटैक किया और इसमें तकरीबन 58 लोगों की मृत्यु हो गई और साथ ही साथ 104 लोग घायल हो गए। रेलवे स्टेशन अनाउंसर विष्णु जेंदे ने ये अनाउंस किया कि सब लोग अपनी जान बचाइए और यहाँ से फौरन भागिए। 10:30 को अजमल कसाब और इस्माइल दोनों कामा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पहले से ही हेमंत करके विजय सलास्कर और अशोक कामटे अपनी टीम के साथ मौजूद थे। जब ये लोग रेंज भवन से हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहे थे तब ये टेररिस्ट उन पे एकाएक AK-47 से गोलीबारी चालू कर दिए। हेमंत करके जो जीप के पिछले सीट पे बैठे हुए थे उनको मल्टीपल गोली चेस्ट पे लगी और उनका तुरंत निधन हो गया। विजय सालास्कर ये ड्राइवर सीट पे थे, इनको भी गोली लगी और तुरंत इनका भी डेथ हो गया। अशोक कामटे जो कि पैसेंजर सीट पे बैठे हुए थे, वैसे तो उन्होंने भी जवाबी हमला दिया था और उसमें से कुछ गोली जाके कसाब के हाथ पे लगी, लेकिन टेररिस्ट के गोलियों ने उनको भी नहीं बख्शा और वो शहीद हो गए। जितने भी कांस्टेबल वहाँ पे उपस्थित थे उनमें से बस एक बच पाए जिनका नाम है अरुण जाधव। इस ऑपरेशन में NSG और साथ ही साथ कुछ हेलीकॉप्टर्स भी छोड़े गए, लेकिन वो कुछ खास रिजल्ट नहीं दिए और इनका प्लान भी फेल हो गया। जबकि उस टेररिस्ट में से दूसरे टीम मेंबर जिनका नाम था उमेर और शोहेब, इन्होंने एक मुंबई के एक पॉपुलर कैफे को टारगेट किया जिसका नाम था लियोपोल्ड कैफे। ये अचानक से उस कैफे में घुस गए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इस फायरिंग में तकरीबन 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनका नेक्स्ट टारगेट सड़क पे चलने वाली टैक्सी बनी। इन्होंने टैक्सियों में बॉम्ब अटैच करना चालू कर दिया। तकरीबन 10:20 पे वादी बंदर नाम के एक एरिया में इन्होंने पहला ब्लास्ट किया जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई और तकरीबन 14 से 15 लोग घायल हो गए। दूसरा ब्लास्ट इन्होंने 10:40 पे किया जो कि था विले पार्ले नाम के एक एरिया में और उसमें भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत सारे जन अपना जान गंवा बैठे। इन्होंने अपना नेक्स्ट टारगेट ताज होटल को बनाया जहाँ पे इन्होंने एकदम ब्रूटल तरीके से अटैक किया। इन्होंने अपने टीम के साथ अंदर घुसते ही लॉबी, लॉज, रेस्टोरेंट, पूल एरिया और जो भी मेन पार्ट्स था वहाँ पे इन्होंने ग्रेनेड और साथ ही साथ गोलीबारी चालू कर दी। इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा। उस समय पे बहुत सारे फॉरेनर भी प्रेजेंट थे पर इन्होंने कुछ भी नहीं देखा और सबको एक एक करके गोलियों से छल्ली करते गए और सबको मारते चले गए। इनका जो अगला शिकार था वो था ओबेरॉय ट्राइडेंट जहाँ पे इन्होंने बहुत ब्रूटली तरीके से अटैक किया। इस ऑपरेशन में 250 से 300 NSG कमांडो और साथ ही साथ बहुत सारे फायर ब्रिगेड एक साथ सहयोग दिए और लोगों की जान बचाने में जुट गए। इस ऑपरेशन में कुछ बहादुर स्टाफ भी अपना सहयोग दिए जैसे कि मलाइका जागद, इन्होंने अपनी जान पे खेल के बहुत सारे लोगों की जान बचाई। इनका नेक्स्ट टारगेट था वो था नारीमन हाउस। पहले तो ये गैस स्टेशन पे ब्लास्ट करते हैं ताकि पुलिस को डाइवर्ट किया जा सके और उसके बाद इन्होंने हमला चालू कर दिया जिसमें रवि ग्रेबियल होल्ट्सबर्ग और साथ ही साथ उनकी वाइफ रविका की डेथ हो जाती है। उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके उनको भी मार गिराया और यहाँ पे जो रविका थी वो कुछ महीनों से प्रेग्नेंट थी। 27 से 29 नवंबर के बीच एक ऑपरेशन ब्लैक करके एक ऑपरेशन चलाई गई जिसमें लोगों को ताज होटल, ट्राइडेंट और अन्य प्लेसेस पे से रेस्क्यू करना था। और यही ऑपरेशन में हमारे सामने एक दिलदार और एक बहादुर NSG कमांडो आते हैं। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जब ताज होटल में ऑपरेशन चल रहा था तो उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई और बहुत सारे लोगों को और साथ ही साथ बहुत सारे हॉस्टेज को रेस्क्यू किया। किंतु रेस्क्यू ऑपरेशन करते समय जब वो दूसरे फ्लोर पे जाते हैं तो सीढ़ियों पे कुछ टेररिस्ट घात लगा के बैठे हुए थे और जैसे ही वो पहुंचते हैं सब लोग उनके ऊपर एकाएक हमला कर देते हैं।
जिनमें वो भी शहीद हो जाते। उन्होंने जाते जाते एक सेंटेंस बोला था, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम, मतलब ऊपर मत आना, मैं उन्हें अकेला संभाल लूंगा। इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाई और अपने साथियों की भी जान बचाई। यहाँ आते आते हमारे कमांडोज ने लगभग 8 आतंकवादियों को मार गिराया था। अब बचे थे केवल 2, जिसमें से एक था अब्बू इस्माइल और दूसरा था अजमल कसाब। मुंबई के गिरवान चौपाटी के पास कुछ पुलिस वालों ने पहले से ही नाकाबंदी लगा रखी थी। कुछ देर बाद एक कार में अब्बू इस्माइल और अजमल कसाब आते हैं। पहले तो उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हाई सिक्योरिटी ने उन्हें वार्न किया, उन्हें रुकने को बोला, किंतु अचानक से वो दोनों ने एकाएक फायरिंग चालू कर दी। जवाबी हमले में हमारे सिक्योरिटी फोर्स ने भी हमला करना चालू कर दिया, जिसमें से कुछ गोली जाके अब्बू इस्माइल को लगी और वो वहीं ढेर हो गया। जब जांच करने के लिए कि वो दोनों टेररिस्ट जिंदा है कि मर गए, कुछ कमांडो जब आगे बढ़े तब अचानक से कसाब गाड़ी में से निकला और AK-47 से फायरिंग करना चालू कर दिया। अपने दोस्तों को बचाने के लिए तुकाराम ओम्बले ने उस गोली को अपने सीने पे खा लिया और अपने बाहों से, अपने भुजाओं से कसाब को पकड़ लिया। गोली लगने की वजह से तुकाराम की इंस्टेंट मौत हो जाती है, किंतु कसाब को जिंदा पकड़ लिया जाता है। इस ऑपरेशन में तकरीबन 166 मतलब कि 166 सिविलियंस की डेथ हो जाती है और साथ ही साथ 19 सिक्योरिटी फोर्स शहीद हो जाते हैं। 9 आतंकवादियों को कमांडो ने मार गिराया और सिर्फ बचा था केवल एक अजमल कसाब, जिससे पूछताछ की गई। कसाब ने यह बताया कि उनको एक लश्कर तैयबा करके एक आतंकवादी संगठन ने ट्रेनिंग दी थी और ये अटैक करने के लिए बोला था। फाइनली कोर्ट अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनाती है और उसको 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी जाती है। अगर आपको इस अटैक के बारे में डिटेल में जानना है तो आप देख सकते हैं नाना पाटेकर के द्वारा बनाया हुआ डॉक्यूमेंट्री 26/11। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक करो और आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए कमेंट करो।